हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैनीमेनिया चैनल। आई एम मनदीप। मैं इंडियन सुपर हीरो शक्तिमान और इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्स को स्क्रीन पे देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। पर मुझे ऐसा कुछ होता अभी आने वाले समय में दिखाई नहीं दे रहा। मैंने इसको इंडियन सुपर हीरो सिनेमैटिक यूनिवर्स का बेस सेट करके अपना विज़न आपके सामने पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया है। शक्तिमान की मूवीज़ की ट्रायलॉजी ऑफ ट्रायलॉजी के एंड में इतना बड़ा सरप्राइज रखना ही मुझे इश्कू यूनिवर्स के लिए बेस्ट चांस लगा। सोचकर ही गूज़बम्स आते हैं कि शक्तिमान के साथ बाकी सुपर हीरोज एज ए टीम काम करते हुए, वो भी अलग अलग जगहों पे। फिर इस यूनिवर्स के सेकंड फेज में आने वाली 9 मूवीज में से कुछ हीरोज का रियल डेब्यू उनके ओरिजिन के साथ इस टाइमलाइन में सामने रखेंगी। मैं उनके उस पुराने समय के दिखाए ओरिजिन से नाराज नहीं हूँ, बस एक जस्टिफाइड अप्रोच के साथ इंटरनेशनल सिनेमा मार्केट में नई टेक्नोलॉजी और चेहरों के साथ इसको को आगे ले जाना चाहता हूँ। मैंने टोटल 99 मूवीज का ये सिनेमैटिक यूनिवर्स सोचा है, जिसमें से 21 मूवीज ट्रायोलॉजी यानी 63 मूवीज को शक्तिमान को ही डेडिकेट किया है, जिनमें शक्तिमान मेन लीड में या फिर दूसरे सुपर हीरोज या हीरोज की मूवीज में एक्सटेंडेड कैमियो की शेप में स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। बाकी मूवीज में दूसरे हीरोज की सिचुएशन को इस यूनिवर्स में कैनन करने वाली मूवीज शामिल होंगी, क्योंकि छोटे स्तर के कम पावर्स वाले या सिर्फ टेक्नोलॉजी रिलेटेड पावर्स वाले कैरेक्टर को मैं ओटीटी और वेब सीरीज में ही दिखाकर उस करेक्टर के फ्यूचर को शेप देने का पक्ष रखता हूँ। इसलिए फेज 2 में हातिम और कर्मा सुपर हीरो के क्लासिक करेक्टर से इंस्पायर होकर मैं मल्टीपल वेब सीरीज पार्ट्स में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ उनके ओरिजिनल और पावर्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करने की सोच रहा हूँ। डोगा, नागराज जूनियर जी, आर्यमान और दूसरे करेक्टर्स मुझे लगता है कि कॉपीराइट के बाद एक डेडिकेटेड मूवी को ही डिजर्व करते हैं आगे बढ़ने के लिए। वेब सीरीज में हातिम करेक्टर की कहानी मैं उसकी शक्तिशाली तलवार से शुरू करूंगा, जो आज के एक मॉडर्न लड़के को मिलेगी। तलवार को रिसर्चर्स ढूंढेंगे और जब तलवार हाई क्लास टाउन में आ जाएगी तो वह हातिम के नए अवतार को अपनी तरफ बुलाएगी। हातिम की प्रेमिका इस शो की मेन हाईलाइट रहेगी, क्योंकि उसकी मैजिकल पावर्स के कारण ही यह सीरीज आगे बढ़ेगी। इस सीरीज में मेन विलन बुरा जादूगर होगा, जो शैतानी शक्तियां हासिल करके दुनिया पे राज करने का ख्वाब फिर से देखेगा, पर शैतान की उपासना करने की बजाय उसे जबरदस्ती अपने सामने लाने के लिए नए नए तरीके खोज के निकालेगा। हातिम वेब सीरीज के मल्टीपल 12 से 15 पार्ट्स होंगे। हर पार्ट को मैंने 40 से 50 मिनट के 5 एपिसोड में डिज़ाइन किया है, जिसके पहले पार्ट में हमें तलवार और उसके इतिहास के बारे में पता चलेगा। दूसरे, तीसरे और चौथे पार्ट में हमें मॉडर्न हातिम, उसकी प्रेमिका और बुरे जादूगर के लाइफस्टाइल और चैलेंजेस के बारे में पता चलेगा। पांचवें पार्ट में ये सब कनेक्ट करेंगे और छठे में मॉडर्न हातिम पहले सवाल का जवाब हासिल करेगा। हातिम के बाद फेज 2 की वेब सीरीज कैटेगरी में दूसरा सुपर हीरो कैरेक्टर है कर्मा। कर्मा की पावर्स अगर गहराई से सोच के बोलूं तो शक्तिमान के लेवल की ही हैं। इनमें अंतर सिर्फ इतना है कि शक्तिमान के समय में उन्होंने अपनी समझ से आने वाले समय के लिए उसे तैयार किया था, तो कर्मा में उसके गुरुजी या दादाजी ने ही उस पैदा हुए नन्हे मासूम बच्चे को सितारों को सौंप दिया था, कुदरत को सौंप दिया था। कर्मा सब कुछ कर सकने वाला सुपर हीरो कैरेक्टर है, जिसकी चलती जिंदगी को डगमगाने के लिए नए नए बुरे किरदार और एक पक्का काली शक्ति का उपासक बैठा ही रहता है। और इसी के साथ कर्मा की जिंदगी में प्यार वाला एंगल इसे रिलेटेबल और इनोसेंट सा बना के दिखाता है, जो कि एंटरटेनमेंट के नज़रिए से काफ़ी अच्छा है। कर्मा करेक्टर को लेके मैं एक नई दिशा में जाना चाहूँगा, जहाँ इस करेक्टर की शुरुआत मैं इसके बचपन से करूँगा। शक्तियाँ ना विकसित हुई होंगी और ना ही छोटे कर्मा के काबू में होंगी। उसे बार बार अपने दादाजी के गुरु रूप की जरूरत पड़ती रहेगी, जिस कारण उसकी मनोस्थिति बदलती रहेगी। इस सीरीज का मेन सस्पेंस ये रहेगा कि छोटा कर्मा बड़ा होके किस का पक्ष लेगा, अच्छाई का या बुराई का, क्योंकि बचपन हर किसी के जीवन का पहला और नासमझी से भरा हुआ पड़ाव होता है। और अगर उस समय सुपर पावर्स होने के कारण कोई बेफिक्र होकर मजे लेते हुए जी ही ना पाए, तो उसको घुटन होने लग ही जाती है। यह सीरीज कर्मा के जरिए देखने वालों को रिश्तों की अहमियत और आत्मशक्ति, विल पावर के बारे में बताती हुई यूनिवर्स की मेन टाइमलाइन में आगे बढ़ेगी। मैं आज के समय में एंटरटेनमेंट को एंजॉयमेंट के साथ साथ बिजनेस के रूप में भी देख रहा हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी तरह के रिसोर्सेज का योगदान होता है, स्पेशली ह्यूमन रिसोर्सेज का।
अगर दिमाग के ख्यालों को पूरा करने और उनको दूसरों को दिखाने के प्रयासों में हमारा समय मिलजुल के आने वाले पड़ावों को पार करते हुए बीतेगा, तो ही भारत का भविष्य हमें अपने पैरों पर चलते हुए दिखेगा। नहीं तो बढ़ती चिंताएं और कम होती हुई उम्मीदें उसी जगह पे दफना देने की ताकत समेटे हुए होंगी। अब फैसला आप पे है कि समय रहते संभलना है या फिर डूबते समय। इसके बारे में सबके साथ इस संदेश को शेयर करके सोचिए और कमेंट में अपनी आखिरी राय दीजिए। अभी मुझे इजाज़त दे दीजिए। सुनने के लिए आपका धन्यवाद।